हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों की चर्चा कई दफा होती है, लेकिन इस बार चर्चा पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के अंदर बीते साल जो हालात हुए हम सब ने देखा। सरकार शेख हसीना की गिर गई, शेख हसीना को बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा। लेकिन अब उन्होंने और साथ ही साथ उनके सहयोगियों ने कई ऐसे सनसनीखेज दावे कर दिए हैं जिसके कारण एक बार फिर से बांग्लादेश चर्चाओं में आ गया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश में जो हालात एक साल पहले उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, उसके पीछे उनका हाथ था? यह सवाल पूछा है शेख हसीना की तरफ से उनके पूर्व गृह मंत्री और एक सहयोगी ने। साथ ही साथ इस पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि बांग्लादेश के जो हालात हैं, इसके पीछे के पूरे जो रोड मैप थी, जो वहां पर आंदोलन हुए, उग्र आंदोलन हुए, स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके पीछे अमेरिका का हाथ था। CIA की एंट्री कैसे हुई? कई मामलों पर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनम है। सोनम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेश की जो मौजूदा सियासी हालात हैं इस वक्त, वो क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर जो हमने देखा कि बांग्लादेश जो है अब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी पहुंचे थे बांग्लादेश, और वो तस्वीर दी गई थी, वो नक्शा दिया गया था जिसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उन्हें बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। वो अलग मामला है, लेकिन अब जो मामला है वो बांग्लादेश के ऊपर है। और शेख हसीना जो अभी फ़िलहाल भारत में है, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आता है कि मैं दिल्ली में आज़ादी से रह रही हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ बांग्लादेश में अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं तो फिर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, और मेरी पार्टी अवामी लीग पर जो बैन लगाया गया है वो भी हटाया जाए। अब उन्हीं के जो सहयोगी हैं और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री, जिसका आपने जिक्र किया, असदुज़्मान खान कमाल, उनकी जो नई किताब है उसमें ये दावा किया गया है कि सेना प्रमुख वकार उस जमान CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, और उन्होंने ही बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसकी पूरी साजिश रची थी। अब यहाँ पर जो सेना प्रमुख को मुख्य साजिश करता है, यहाँ पर उन्होंने बताया है, और यहाँ पर कमाल ने जो है सीधा सीधा अमेरिका पर बांग्लादेश में जो अस्थिरता पैदा हुई थी उसका आरोप लगाया, और कहा है कि दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अमेरिका नहीं चाहता है। और यहाँ पर उन्होंने शक्तिशाली नेताओं की लिस्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शेख हसीना का नाम लिया है। उन्होंने शेख हसीना के उस दावे को भी दोहराया है जो उन्होंने किया था कि अमेरिका बांग्लादेश से जो है सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी को लेकर जो है पूरी बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी गई, और अब इसके पीछे जो है अमेरिका का हाथ सामने आ रहा है। ये दावा किया जा रहा है वहाँ के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा, और ये दावे जो है अब तक जो एक किताब है जो रिलीज नहीं हुई है, जिसका नाम है इंशाअल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन, उसमें ये दावे किए गए हैं। और कमल के हवाले से ये भी कहा गया है कि हसीना को हटाने के लिए जो है CIA की एक तरह से पूरी रची गई साजिश थी जो लंबे समय से चल रही थी। हमें नहीं पता था कि वकार जो है वो CIA की जेब में है। देखिए, इसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साउथ एशिया के 3 बड़े लीडर्स को टारगेट किया जा रहा था। शेख हसीना इस टारगेट का शिकार हो गई, तभी सरकार उनकी गिरी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनको भी टारगेट करने की पूरी योजना अमेरिका बना रहा था। क्या लगता है अमेरिका बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख के भारत के खिलाफ ये गोली चला रहा था? कहीं ना कहीं अमेरिका यही चाहता है कि उसका सपना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो पूरा दक्षिण एशिया है उसमें सिर्फ अमेरिका का दबदबा हो। अमेरिका नहीं देख सकता कि कोई और देश जो है इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो भी भारत जैसा देश, जिससे अब चीन और रूस जो रिश्ते हैं भारत के वो और मजबूत हो रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर चेतावनी भी कई बार आ चुकी है अमेरिका के लिए कि आप अगर भारत का साथ छोड़ते हैं तो फिर आप पूरे जो दुनिया है उससे अलग थलग हो जाएंगे, जो आपका दबदबा है वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो है चीन, रूस और भारत के बीच अगर इन तीनों को जो है धकेलना है या फिर साइड करना है तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रचनी होगी। और यहीं पर हमने देखा कि अब जो है भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर जो है ये जो तख्ता पलट कराया गया, ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की ही पूरी साजिश थी, अमेरिका के द्वारा रची गई थी। और यहाँ पर यही जिक्र किया गया है, जो दावा किया है, जो कहा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा मजबूत राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी ऐसा मजबूत देश हो जो अमेरिका का सीधा सीधा मुकाबला
कर सके या फिर अमेरिका को टक्कर दे सके। उसी को लेकर ये बयान दिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि जो वकार हैं, जो यहाँ पर सेना प्रमुख की बात हो रही है, वो CIA की जेब में है। और उन्होंने कहा 2 कारण थे। पहला कारण कि साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर, जैसा हमने बताया कि राष्ट्राध्यक्ष ना हो, मोदी, शी, हसीना, अगर ऐसे मजबूत नेता सब कॉन्टिनेंट पर राज करेंगे तो फिर CIA कैसे काम करेगी, यानी कि अमेरिका की जो एजेंसी है वो कैसे काम करेगी। उन्होंने कहा कि कमज़ोर सरकारों से अमेरिकी हित जो है, जो अमेरिका का फ़ायदा है, वो सबसे ज़्यादा पूरा होगा। लेकिन एक और कारण ये था कि सेंट मार्टिन द्वीप, जो हमने जिक्र किया कि अपनी लोकेशन के लिए भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कहा जा रहा है। और कमल ने इस किताब में कहा, ये जो पूरा बताया गया है वो न्यूज़ 18 को दरअसल उन्होंने बताया है। उसी किताब में हसीना ने जो है अपनी सरकार गिरने के लिए, जो वहाँ पर कूप हुआ था, जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, उसके लिए धोखेबाजों और जो आतंक के समर्थक हैं उनको जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो वापसी करेंगी। और बांग्लादेश के जो अंतरिम नेता हैं मोहम्मद यूनुस, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए हैं, जो ये भी कह चुके हैं कि भारत का जो चिकन नेक है, जो वो लैंडलॉक्ड है। और वहाँ पर उन्होंने चीन को जो ऑफर भी दिया था कि आइए और आप यहाँ पर जो है बिजनेस कीजिए, आप यहाँ पर व्यापार करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। और कई बार शेख हसीना के मुद्दे पर भी वो बोल चुके हैं कि भारत जो है शेख हसीना को शरण दे रहा है, इससे भारत जो है अपना ही नुकसान कर रहा है। और ये भी कहा कि हमें शेख हसीना को सौंप दीजिए। हालांकि इसमें तो बांग्लादेश चाहे कितनी भी धमकी दे रहा हो, किसी भी गीदड़ भपकी से भारत डरता नहीं है, भारत को पलटवार करना आता है। लेकिन इस बीच में शेख हसीना ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि इस जहां पर बांग्लादेश में उनके सरकार के टाइम, जब उनकी सरकार गिराई गई, उस वक्त पूरी फंडिंग जो थी वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से की गई। वो अमेरिका गए थे, जो बाइडेन से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी, तो वहां से पूरी स्क्रिप्ट रची गई। लेकिन उन्होंने ये तक कहा है कि वो बांग्लादेश जाएंगी, अगले साल बांग्लादेश में चुनाव भी हैं। इस बीच में शेख हसीना का बांग्लादेश जाना, इसे आप किस नज़र से देखती हैं? दरअसल शेख हसीना का बयान हमने शुरुआत में ही कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में आज़ादी से घूम रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बांग्लादेश जाऊँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है निष्पक्ष तरीके से और वैध तरीके से चुनी गई सरकार चल रही हो, और वहाँ पर जो मेरी पार्टी है अवामी लीग, उसको चुनाव लड़ने दिया जाए। और यहाँ तक उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि हमारी पार्टी पर जो बैन लगाया गया है, अगर वो नहीं हटा तो फिर वहाँ पर जो है जो वोटर्स हैं वो वोट देने नहीं जाएंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनुस सरकार को सीधा चेतावनी देते हुए भी शेख हसीना नजर आई। और लेकिन यहाँ पे शेख हसीना के लिए भी तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के कोर्ट ने उनको भगौड़ा भी घोषित किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पर सत्ता ही जो है किसी की हो और फिर कानून भी उसका हो, तो मेरे हित में तो मुझे पता है कि कोई फैसला आने वाला नहीं है। आपने मुझे आरोपी ठहरा दिया, आपने मेरी बात नहीं सुनी कि मेरा पक्ष क्या है या फिर मैं अपने बयान में क्या कहना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपका ही कानून है, तो आप किसी को भी आरोपी बना सकते हैं। तो CIA की बात लगातार सामने आ रही है। CIA की एंट्री अमेरिका चाहता है कि ये 3 जो साउथ एशिया की जो 3 मजबूत कंट्री है, इसमें भी भारत सबसे ज़्यादा मजबूत है, और इस तीनों कंट्री में कैसे CIA की एंट्री हो, इसके लिए अमेरिका पूरी प्लानिंग रच रहा था। इसको लेकर भी शेख हसीना की तरफ से जो दावे हैं वो सामने आए थे, और साथ ही साथ वहाँ के बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री ने भी इसको लेकर दावा किया अपनी आने वाली किताब में, जो उनकी नई किताब सामने आने वाली है कुछ ही दिनों बाद। अब इस बीच में जो CIA की बांग्लादेश में एंट्री हुई, बांग्लादेश में CIA जो है इस पूरे जो स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट था उसको पूरी तरीके से निगरानी भी रख रहा था। पूरे अगर हम देखें, गौर करने वाली बात यह है कि वहाँ पर बांग्लादेश की जो सरकार गिरी थी, उस वक्त शेख हसीना ने दावा किया कि CIA जो है वो एक एजेंट के तौर पर वहाँ पे वकार, जो वहाँ के सेना प्रमुख थे, उन्होंने, जो सेना प्रमुख हैं अभी वहाँ के करेंटली, उन्होंने CIA के एजेंट के तौर पर काम किया है। तो क्या CIA की एंट्री बांग्लादेश में एक वकार के तौर पे वहाँ पर CIA की एंट्री हो गई, तो क्या बांग्लादेश से चलती हुई ये गाड़ी भारत की तरफ आ सकती थी? क्या भारत में भी अमेरिका बांग्लादेश वाले हालात करना चाह रहा है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।